पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत के बाहर भी लोग tenniscricket.in पर बैठकर इस पूरे मुकाबले को, पूरे मैच को देख रहे हैं। बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी मुबारकबाद पेश की जा रही है बहुत शानदार आयोजन के लिए। हमारे दोनों अंपायर, वाकई में क्या गजब की अंपायरिंग देखने को मिली है और आसान नहीं होता है। चलिए दोनों बल्लेबाज अब पहुंच जाएं। बोथ द बैटर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गेट रेडी फॉर द रन चेज। फील्डिंग टीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है मैदान में, लेकिन क्या होता है जब लक्ष्य छोटा हो, बड़ा हो, आपके हौसले लड़ते हैं मैदान में। इस पूरी लीग की बात करें, इस पूरे आयोजन समिति की बात करें, क्या कमाल। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच जाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ही टीमों से कि अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठाएंगे। इस पूरी लीग की अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ कल जुड़िए, कल बहुत बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े सितारे आपको खेलते हुए दिखेंगे। और 22 तारीख को जब फाइनल होगा तो फाइनल के दिन हमारे साथ आईपीएल के खिलाड़ी आकाश माधवाल जुड़ेंगे। राजस्थान, मुंबई के लिए रिप्रेजेंट कर चुके और समा बधेगा। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे। कल का पहला मुकाबला सुबह 8:30 बजे खेला जाएगा। कैपिटल चैंपियंस वर्सेस रामपुर रेंजर्स। 10:45 पे दूसरा मुकाबला होगा नूर 11 बरेली और चंदौसी चैलेंजर्स। तीसरा मुकाबला कैपिटल चैंपियंस और मिलक सुपर किंग्स के बीच। नूर 11 बरेली और शाही स्ट्राइकर्स, यानी दो मुकाबले कल नूर 11 खेलेगी अपने। और सितारों से सजी है वो टीम। हिंदुस्तान के वो सारे सितारों को पिरो कर रखा है अपनी टीम में और बहुत मजा आने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए tenniscricket.in के साथ, हमारे साथ इस मैदान पर। अब देखना यह है कि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी बैटिंग साइड से कोई एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया है, ना फील्डिंग साइड से। प्लीज अपने खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करें। बैट्समैन नेम प्लीज। बैटिंग साइड से, डगआउट से कोई अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाए, अदरवाइज 5 रन माइनस हो जाएंगे। अभी बॉलिंग साइड से भी वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स एंड इट इज नॉट अ गुड फॉर रिपोर्टेड लीग्स लाइक दैट। आप सभी को यह समझना चाहिए, बार बार एक ही चीज अनाउंसमेंट करना भी अच्छा नहीं लगता है। स्टिल बैट्समैन नेम नहीं पता है अंपायर, 1 मिनट रोकेंगे आप। बैटिंग साइड ये लास्ट वार्निंग है आप लोग के लिए, क्योंकि हमारे साथ फील्डिंग साइड से एक टीम जुड़ चुका है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी।
Okay, welcome back for the run chase. Welcome back to Milak Premier League Season 25, Season 4 2025. Again, I'm repeating, the atmosphere here is amazing, absolutely electric. All India Youth Sports Welfare Association present A to Z Office Solution, Milak Premier League, All India Open T10 tennis ball. First ball on the pads, Hava with appeal, chance of a run out. Just a single. लेग बाई का इशारा अंपायर ने किया यहां पे और पहला रन एक्स्ट्रा के रूप में शुरुआत होती हुई। चप्पल पहने भाई। जिशान खान, आमिर खान, इकरार हुसैन, हाजी सैयदुर रहमान, मोहम्मद असलम, शाकिर कुरैशी। मैं चाहूंगा कि साथी कमेंटेटर सुशील भाई प्लीज आ जाएं। कमेंट्री बॉक्स में सुशील भाई प्लीज आ जाएं। हमारे साथी कमेंटेटर। इसमें अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ गेंद की विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। मात्र 58 रनों का लक्ष्य है और 58 रनों का लक्ष्य ना इसमें एक और डॉट गेंद। हेलो बताओ भाई, स्कोर बोर्ड पे का नजर डालें। एक मिनट अंपायर सर प्लीज आप जुड़ जाएं जी। मैं अपने कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर्स को रोकूंगा यहाँ पे। आइए चलते हैं हमारे बीच इस मिलक प्रीमियर लीग के शानदार सीजन 4 में ऐसे सामाजिक लोगों के साथ हम जुड़ते हैं जिन्होंने खेल का मैदान हो, चाहे एजुकेशन या शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हों, या फिर समाज में अच्छे कामों के लिए ये चेहरे पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब नन्हे कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ जनाब यूनुस अंसारी साहब सभासद, और ये आप देख सकते हैं हमारे बीच नन्हे कादरी साहब, ये सम्मानित किया जा रहा है। मिलक प्रीमियर लीग का ये बैच, ये शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। शकल तो ये कहते हैं अतीक अहमद की शकल के वो, अब तो सभी पूरा हिंदुस्तान कहने लगा इस बात को। तो हमारे बीच नन्हे कादरी साहब मौजूद हैं। सर आप पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए हैं, ये इस बार का ये सत्र, इतना बड़ा आयोजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, हमारे फरज साहब करवाते हैं, मियाँ करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 4 साल हो गई लगभग, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं यहाँ और बड़ा सम्मान मिलता है हमारे मिलक को। इस तरीके का आयोजन, क्योंकि जो हमारे फोटोग्राफर है तुरंत पहुंचे वहाँ, क्योंकि हम लोग पूरे
उत्तर प्रदेश में घूम के टूर्नामेंट्स कवर करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का आयोजन ये मिलक के लिए, मिलक के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सीएफ फरहत doubt. सैयद साहब ये ऑर्गेनाइजर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतना तगड़ा प्रोग्राम करवाते, इतना बड़ा करवाते हैं ये, और साथ कहीं पे नहीं होता है इतना बड़ा आसपास में, फिर तो ऊंचे लेवल पे ही होता होगा जितने हमारे फरहत भाई करवाते हैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया, इनकी अल्लाह पाक तंदुरुस्ती रखे और हम सब भाइयों की तंदुरुस्ती रखे, अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा साथ दिया है, थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब यूनुस अंसारी साहब जो सभासद हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। एक ऐसी पोस्ट पर हैं जहां पे अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े मिलते हैं, लेकिन आज फरहत साहब की एक आवाज़ पर आज हम लोगों के साथ अपना कीमती वक्त इन्होंने साझा किया है। थैंक यू सो मच जनाब यूसुफ अंसारी साहब। ये मिलक प्रीमियर लीग क्या कमाल का, ये मैं आपको भी जोड़ना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास है। अब एक ऐसी पोस्ट पर हैं जहां पे हमेशा लोगों से मिलना जुलना रहता है, पॉलिटिकल चीजें आप ज्यादा करते हैं, लेकिन इस खेल को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारे खातिरनगरिया के फरहत मियाँ ने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। नौजवान बच्चे और लड़के हमारे यहाँ पे जो आते हैं और इनको ये मतलब सिखाने का काम कर रहे हैं कि आगे भी ये ऐसे ही चलता रहे प्रोग्राम, और अच्छा मतलब आगे के लिए लेके चल रहे हैं। ये इनके काम को हमने पिछली बार भी देखा, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और लोगों के दिमाग में आ भी रहा है कि इस चीज़ों से हमारा अच्छा सोच भी अच्छी बदलेगी, लोगों के मानसिकता अच्छी रहेगी, और मतलब पढ़ाई लिखाई में भी विचार अच्छा बनेगा। हमारे सीए साहब ये समझाते भी हैं लोगों को, बढ़िया लोग मतलब अच्छी तरीके से रहो। खातिरनगरिया के हमारे रहने वाले हैं भाई, बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि खेल के साथ साथ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब इरफान हुसैन साहब जो हमारे बीच आए हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ये ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं खेल के मैदान में हो, सामाजिक काम करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। इनको ये सम्मानित किया जा रहा है, ये बैज मिलक प्रीमियर लीग का पहनाकर सम्मान सत्कारों का ये समारोह हमारे बीच आए। आप कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत ही खुशी की बात है कि फिर से ये नया सेशन चालू हुआ है और काफ़ी ऊर्जा भरे अंदाज में चालू किया है। ये हमारे फरहत भाई ने एक नई ऊर्जा और प्रभावशाली एक योजना के तहत ये काम कर रहे हैं, और काफ़ी सम्मान की बात है मिलक के लोगों के लिए जो ऐसा मंच इन्होंने तैयार करके दिया है, जो यहाँ से खेलने के बाद लोग आईपीएल और हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं गुजारिश करूंगा और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा जनाब जीशान खान साहब जो हमारे बीच आए हैं, और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हम लोगों के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सीए फरहत सैयद साहब ने ये बैज लगाकर इनको सम्मानित किया है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो वही सवाल मैं सभी लोगों से कर रहा हूँ कि खेल क्यों बहुत ज़रूरी है और इस तरीके का आयोजन क्यों बहुत ज़रूरी है? ये जो आयोजक है बहुत ही अच्छा है। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सैयद साहब को, जो इन्होंने ये पहल की है। बहुत ही अच्छी एक पहल है युवाओं के लिए। इससे खेल की दुनिया में, खेल जगत में आगे बढ़ोतरी होगी और बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर। अब आइए इसी कड़ी में मैं आगे चलता हूँ जनाब आमिर खान साहब से। जनाब इकरार हुसैन साहब, आमिर खान हमारे साथ जुड़े। जनाब आमिर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला है। इस मिलक प्रीमियर लीग को खास बनाया है। इस मिलक प्रीमियर लीग की जीनत, इस मिलक प्रीमियर लीग की शोभा आप सभी मेहमानों ने आकर बढ़ाई है। हम सभी के कांधों पर हाथ रखकर आशीर्वाद और दुआएं दी हैं। ये मिलक प्रीमियर लीग बहुत खास होने वाला है। अगला मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एक और मेहमान जनाब इकरार हुसैन साहब जो हमारे बीच आए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सम्मान सत्कार का ये प्रोग्राम, और इसमें से ये फरहत सैयद साहब, नवाब भाई और शानू भाई, लगातार बहुत सारी मेहनतें की गई है इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। मैं जानना चाहूँगा सर, इस लीग में सम्मानित होकर, इस लीग में शामिल होकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का माहौल है हमारे मिलक के लिए, हमारे ज़िले के लिए।
क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा खेल होता नहीं था। पिछले 4 साल से हमारे फरद भाई कर रहे हैं और मैंने कई अभी इसी मौके पे देखा कि खुद रोलर लेके मैदान को उन्होंने सही करा और इतनी मेहनत करी है रात दिन करके और इस मुकाम तक आज ये पहुँचाया है कि पूरे मंडल स्तर में अभी तक ऐसा कोई जिसका लाइव प्रसारण होता हो ऐसा कोई अभी तक तो कोई होता नहीं मंडल में। बहुत खुशी का बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आइए मैं अब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बुलाना भी चाहूँगा जनाब हाजी सैयदुल रहमान साहब। हाजी सैयदुल रहमान साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ये फोटो सेशन और बहुत ही कमाल का ये मिल्क प्रीमियर लीग। अब मैं बुलाना चाहूंगा जनाब मोहम्मद असलम साहब जो हमारे बीच अपना कीमती वक्त लेकर हम सभी का बढ़ाने के लिए आए हैं। पड़ता हुआ 21 रन। ये सम्मान सत्कार का प्रोग्राम चल रहा है। ये एक मोमेंटो के तौर पर सम्मान सत्कार किया जा रहा है। मिल्क प्रीमियर लीग ये याद दिलाता रहेगा जनाब मोहम्मद असलम साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगा जनाब शाकिर कुरैशी साहब को। जनाब शाकिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो समाज में एक अच्छी छवि रखते हैं और समाज में हमेशा अच्छे काम के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। और आज मिल्क प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजिंग टीम जनाब सीए फरहत सैयद साहब ने ये बहुत अच्छा फैसला किया कि अपने उन तमाम लोगों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो सर इस लीग में शामिल होकर कैसा फील हो रहा है और इस लीग के बारे में फरहत सैयद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम फरहत साहब को शुक्रगुजार हैं कि 4 साल से लाइव देख रहे हैं। अब तक टीवी या मोबाइल पर ही देखा था। हमारी दुआएं इनके साथ हैं और कोशिश करेंगे, इनसे कहेंगे हम कि प्रादेशिक टीमें भी खेलें। अभी अंतर जनपदीय आ रही हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारा सत्कार समारोह का प्रोग्राम था और सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक कतार में आप खड़े हो जाएं। हमारे जितने भी मेहमान आए हुए हैं मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक कतार में खड़े हो जाएं ताकि एक फोटो सेशन आप सभी का हो सके। ओवर टू कॉम्बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप सभी का। आपने अपना बेशकीमती समय हमारे टूर्नामेंट को दिया। मैं पूरे आयोजन समिति की तरफ से, सीए फरहत सैयद साहब की तरफ से और उन सभी आयोजकों की तरफ से जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। प्लीज़ प्लीज़ स्कोर बोर्ड पर ले चलें। स्कोर बोर्ड पे स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे इस शहर के सभी सम्मानित लोग। बहुत ही शानदार शख्सियत, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। सीए फरहत साहब की तरफ से बस चंद लाइनें इन सभी के लिए कि रिफते बुलंदी आप पे नाच करे, रिफते बुलंदी आप पे नाच करे और खुदा आप सबको उम्रदराज करे। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे इस टूर्नामेंट को, ताकि आने वाले समय में सीए फरहत सैयद और उनकी पूरी टीम और भी कुछ बेहतर करने के लिए आगे आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। गुड्डू भाई मैं रोकना चाहूंगा और हमारे सारे डिग्नेटरीज हैं यहाँ पे, सारे मेहमान हैं और मैं जोड़ना चाहूंगा इस टीम के इस लीग के आयोजक जनाब सीए फरहत सैयद साहब को। इस लीग को सबसे पहला सवाल है कि इस लीग को कराने का जो आपका सपना था, वो सपना मतलब वो ख्वाब वो आपके दिल में कब आया कि ये इतना बड़ा लीग आपको कराना है? देखिए, मैंने जिससे पहले भी कहा है कि क्रिकेट मेरा एक शौक़ रहा है और इंसान शौक़ में वो चीज़ें कर पाता है जो शायद बाकी वजह से नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर शख्स हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं पहले भी हर साल ये बात कहता हूँ, फिर कहूँगा, कुछ लोग गरीबी का उन्मूलन, गरीबी मिटाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग जो है वृद्धाश्रम के लिए काम करते हैं, कुछ लोग योगा के लिए काम करते हैं। स्पोर्ट्स मेरा शौक़ है, मैंने स्पोर्ट्स के लिए काम किया
और चूंकि ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को रोज़ी रोटी भी देता है, बहुत सारे लोगों की जीविका भी चलाता है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे आज आप कमेंटेटर साहब आप खुद जौनपुर से आए, वेस्ट बंगाल से मेरा एक कमेंटेटर हैं, राजस्थान से मेरे एम्पायर हैं, बिहार से मेरे एक कमेंटेटर हैं, लगभग भारत की हर राज्य से कोई ना कोई यहाँ पे अपनी सर्विसेज देने आया है। और कल जो मैच होंगे, जो फाइनल मैच होंगे, आप देखेंगे कि पूरे इंडिया के लगभग हर राज्य से कोई ना कोई खिलाड़ी खेलने आएगा। तो वो जानेगा कि मैं मिलक प्रीमियर लीग में गया, मैं मिलक में गया, तो इससे मिलक का और मिलक प्रीमियर लीग का पूरे के पूरे इंडिया के अंदर नाम होगा। और यही कारण और यही चीज़ें होती हैं जो किसी भी क्षेत्र के उत्थान के लिए ज़रूरी होती हैं, कि हमें उस तरीके की पहल, उस तरीके की चीज़ें अपने क्षेत्र में करते रहना चाहिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए करते रहना चाहिए। और इसी वजह से मैंने इसका नाम भी मिलक प्रीमियर लीग रखा। जनरली आपने देखा होगा बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं, ये टेनिस cricket.in से कवरेज करते हैं। जनरली लोग किसी ना किसी की स्मृति में टूर्नामेंट कराते हैं, कोई अपने नाम के लिए टूर्नामेंट कराता है, कोई अपने नाम से टूर्नामेंट कराता है। मैं पहले भी कहा कि मैं इसको अपने फादर का, अपने बेटे का, अपने दादा का, किसी का भी नाम दे सकता था जब इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मगर मैंने इन सबसे बढ़ चढ़कर मिलक का नाम दिया इसको। मिलक को एक नई पहचान देने की कोशिश की, मिलक के लोगों को वो मुकाम दिलाने की कोशिश की जिससे उनको पूरे क्षेत्र में जाना जाए। और जो आज छोटे बच्चे हैं, जो 8 साल, 10 साल, 15 साल के हैं, आप देखना अगर ये कोशिशें मेरी जारी रही इंशाअल्लाह आने वाले सालों में, कि यही बच्चे इस आयोजन को कराएंगे और यही बच्चे इस पूरे मिलक को और मिलक प्रीमियर लीग को पूरे इस लेवल पर लेकर जाएंगे कि पूरी देश का एक से एक अच्छा कमेंटेटर, एक से एक अच्छे खिलाड़ी और एक से एक अच्छे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे। और आप देखना इस मिलक को पूरी दुनिया के अंदर जाना जाएगा। आपने सुना होगा बहुत छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन वहाँ अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन गए हैं तो उनके नाम से जाना जाता है। अब कितने सारे शहर हैं आप जानते होंगे, लेकिन मोहाली चूँकि स्टेडियम है क्रिकेट का, पूरी दुनिया मोहाली को जानती है। गुवाहाटी तो चलिए एक स्टेट का एक राजधानी हो सकता है, इस तरीके से और भी छोटे छोटे स्टेडियम हैं, उनकी वजह से पूरे दुनिया में उन शहरों को जाना चाहता है। और वही मेरी कोशिश है कि मिलक प्रीमियर लीग के नाम से पूरे मिलक को इस भारत के अंदर जाना जाए, इतना ऊपर इस क्षेत्र का नाम जाए कि यहाँ पर जो है खुद जो है कारोबार बढ़े, यहाँ पे रोज़गार बढ़े, बाहर से लोग आए तो उनको जो है, आज अगर मान लेता हूँ मेरे इस टूर्नामेंट का बजट 15 से 20 लाख है, तो आप देखेंगे उसमें से मेन खर्चा जो होता है सारा वो यहाँ के लोगों की ही जेब में जाता है। तो कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट, लोगों को जीविका देने का काम भी करते हैं। यही टूर्नामेंट एक दिन जिस उस लेवल पे जाएगा जहाँ पे इसी टूर्नामेंट का बजट 2 करोड़ 4 करोड़ होगा, तो आप देखेंगे पूरे क्षेत्र के अंदर खुशहाली जाहिर सी बात से आएगी। बाहर के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से रोज़ी रोटी का यहाँ से लोगों को जरिया बनेगा, जीविका चलेगी। यहाँ पे आने वाले टाइम में होटल्स खुलेंगे, स्पोर्ट्स की शॉप्स खुलेंगी, तो इन सब चीज़ों से आप देखेंगे क्षेत्र का विस्तार होगा। मगर ये बात मैंने जब 4 साल पहले ये सीज़न शुरू करा था तब भी बोली थी, तब बहुत सारे लोगों को लगा था कि क्या ये सब मतलब करना छोटा सा वो, लेकिन क्या शायद वो लोग आज सोच रहे होंगे कि कहाँ ये छोटे से स्तर से स्टार्ट की हुई चीज़ आज इस लेवल पर खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोग हमारी मेहनतों को सराहेंगे और जो है हमारे एफर्ट्स को जो है कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाएं ऑर्गेनाइजर CFR है सैयद सर के लिए। और इस बीच बता दूं कि हमारे बीच 2 शख्सियत का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक नवाब भाई दिखाई नहीं पड़ रहे। फिलहाल कितना चल चाहिए बता दें। 58 रन का लक्ष्य था और टोटल स्कोर हो चुका है 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जुनैद सिबली 22 रन बनाकर खेल रहे हैं और यहाँ हाजी सौरभ घोसी जो कि इस समय 15 गेंदों पे 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का। मिलक प्रीमियर लीग के खूबसूरत से मंच से स्वागत करता हूँ उन सभी सम्मानित लोगों का जो हमारे बीच आए, हमने समय दिया। इस बार अच्छी गेंद विकेट कीपर के हाथ से गेंद छिटकी, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। बता दूं कि इस समय जिगर कप के आयोजक मेरे छोटे भाई आसिफ खान जुड़ चुके हैं, उनका भी वेलकम है। हमारे सेबू आलम भाई जुड़े हैं, उनका भी वेलकम है। ऐसे ही प्यार भी मोहब्बत देते रहिए। और ये बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है मिलक प्रीमियर लीग। इसी बीच बढ़िया शॉट, फिल्टर वहां मौजूद, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है, 9 विकेटों से जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार है मैदान जंग में, वो तिफल गया गिरे जो घुटनों के बल चले। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इससे टीमों को निराश होने की जरूरत नहीं है।
मैदान पे कभी भी कोई टीम हारती नहीं है, या तो जीतती है या तो सीखती है। तो सीख कर जाएगी यहाँ से हारने वाली टीम। बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलता हूँ मैं अगले मैच में आप सभी से। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार। मुन्ना भाई, मैं रोकना चाहूँगा, हमारे बीच कुछ और ख़ास मेहमान हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जनाब अमर मियाँ साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ जनाब रियाज मियाँ साहब मौजूद हैं, जनाब मिराज मियाँ मौजूद हैं। तो मैं हमारे सारे मेहमानों को यहाँ पे देखिए सम्मान सत्कार किया जा रहा है। तालिब भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा, बता दूँ कि इस समय आप आए हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी शख्सियत रियाज मामा मियाँ साहब, मेराज मामा साहब, ये हम लोगों के मामा लगते हैं। और